जादुई बेड। शारदा के दो बेटे थे, नकुल और लक्ष्य, जिनका विवाह उसने मंदिरा और शोभना नाम की दो लड़कियों से किया था। दोनों के आचार व्यवहार एकदम अलग थे। जहां एक और मंदिरा के लिए परिवार बड़ी पूंजी थी, तो वहीं दूसरी ओर शोभना के लिए पैसा ही उसकी पहली चाहत थी। हे ईश्वर, मेरी दोनों बहुएं दो किस्म की हैं। जो गुण बड़ी बहू में होने थे वो छोटी में है। माँ जी, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी को भी कुछ सिखा दे। उस निर्बुद्धि को खाने और सोने से फुर्सत ही नहीं। बस नोटों की गड्डियां थमा दो उसके हाथ में, फिर देखो बाजार रौंदती फिरेगी पूरा दिन। क्या बात है, मुझे देखते ही आप दोनों ने चुप्पी क्यों साध ली? क्यों देवरानी जी, सासू माँ से मेरी चुगली कर रही थी ना? तू बिना बड़ी बहू, जब मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। जेठानी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, इसकी चुस्कियां लीजिए। क्या पता इससे आपके अंदर भरे कड़वाहट के कीड़े मर जाए। मेरा मजाक बनाती है? तेरे जैसी मेरे डैडी के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती है। बड़ी बहू, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। ससुराल का शासन तुझे भोगना नहीं पड़ा ना, इसीलिए गज भर की जुबान चला रही है। शोभना गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है और शारदा कहती है, जाने छोटी बहू के साथ इस शोभना का 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा। घर की शांति भंग होती जा रही है, इसका कोई उपाय तो करना होगा। काफी देर सोच विचार के पश्चात शारदा दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। घर की सुख शांति की खातिर मैंने हवन यज्ञ रखवाया है। साथ ही 11 भिक्षु को भोज भी कराना होगा। इसीलिए बड़ी बहू कान खोल कर सुन। कुंभकर्ण के साथ अपनी मीटिंग एकदम सवेरे समाप्त कर लियो। मुर्गे की बांग के साथ दोनों भोर सवेर उठकर घर की साफ सफाई निपटाकर कहती हैं, माँ जी, सारा काम समाप्त हो गया। हवन का भी सारा जुगाड़ हो चुका है। खाने में क्या बनाए? भिक्षु के भोज में 56 भोग ही परोसा जाएगा। अभी से तैयारी में जुट जाओ। 56 भोग का नाम सुनते ही शोभना की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हैरानी जाहिर करती हुई कहती है, 56 भोग बनाने में कितनी कड़ी मेहनत और कितना सामान लगेगा माँ जी? मेरा तो सर चकरा रहा है, ये मुझसे न होगा। ये चोचलेबाजी आज नहीं चलने की बड़ी बहू। भोज तो तुम्हें साथ मिलकर पकाना है। शोभना बुदबुदाते हुए रसोई घर में आकर अपनी देवरानी के साथ खाने का प्रबंध करती है। जाने ये भूखे भिक्षु कितने जन्म के भूखे हैं। अरे तपस्वी तो बरसों ईश्वर की प्राप्ति के खातिर तप करते हैं। न जाने ये कैसे हैं जिनके खातिर पेट ही पहाड़ है। सभी भिक्षु हवन करने के पश्चात कहते हैं, अनुष्ठान सफल हुआ। भोजन का प्रबंध किस ओर है? इससे पहले कि मंदिरा खाने की थाली परोसती, महाभिक्षु विरोध जताते हुए कहता है, अपमान, घोर अपमान। हम भिक्षु इस धरा पर बैठकर कदाचित भोजन नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम इस घर का दौरा करेंगे और जो कक्ष हमें भाएगा हम वहीं भोजन करेंगे। जैसे भिक्षु शोभना के कमरे में बढ़ते हैं, उनकी नजर उसके चमचमाते बेड पर एकाएक टिक जाती है। उत्तम, अब हम यहीं भोजन करेंगे। ऐसा सुनते ही शोभना भौएं चढ़ाकर अपने पति के कान में खुसर पुसर करती हुई कहती है, सुनो जी, कह देती हूँ मैं, इन भिक्षुओं के चलते अपने नया बेड मैला कुचना नहीं करवाने वाली। ये बेड एक साथ भार नहीं सह सकेगा, इसीलिए भूमि पर बैठकर भोजन करो और चलते बनो। जब सभी भिक्षु वहां से जाने लगते हैं तो मंदिरा उनके आगे मिन्नतें करती हुई कहती है, बाबा, अगर आपको आपत्ति नहीं तो कृपया आप सभी जन मेरे कमरे के पलंग पर खा लीजिए। मंदिरा उन्हें अपने पलंग पर बिठाकर हंसी खुशी भोजन कराती है, जिसके बाद वो भिक्षु कहते हैं, तुम परीक्षा में सफल रही। दरअसल हम भिक्षु तुम देवरानी जेठानी की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम खरी उतरी हो। तुमने बिना नाक सिकोड़े हमारा आदर मान किया, हमें अपने बिछौने पर बिठाकर भोजन कराया। इसलिए हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा ये साधारण बेड इसी क्षण जादुई बेड में बदल जाएगा और तुम्हारी जरूरतों की आपूर्ति करेगा। इतना कहते ही वो भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं और शोभना ठाके मारकर कहती है, जादू जैसा कुछ नहीं होता।
ये भिक्षु तुम्हारे पलंग को गंदा करने के कारण तुम्हें चूना लगा गए। अगर सच हुआ तो ये जादुई बेड मुझे सोना दो। बेड के बीचों बीच से एक तेज लौ पूरे कमरे को अपनी आगोश में लेते हुए एकदम से चमचमाते सोने के पलंग में बदलकर खूब सारे सोने के सिक्के बरसाने लगती है, जिसे देख मंदिरा खुशी से कहती है, ये तो सचमुच में जादुई बेड बन चुका है। माँ जी, लक्ष्मी, भैया, नकुल जी, जल्दी आइए। सभी कमरे में आकर जादुई बेड से बरस रहे सोने की भरमार देखकर दंग निगाहों से देखते हुए कहते हैं, ये क्या बला है? भिक्षु के दिए गए वरदान के चलते मेरा बेड पूरे तौर पर जादुई बेड के सांचे में ढल चुका है। अरे ये तो अलादीन के चिराग के जैसा है। इतना सारा सोना, इससे तो हम एक महल खड़ा कर सकते हैं। जादुई बेड से मिले सोने को बेचकर वो आलीशान बड़ा घर-बार, गाड़ी इत्यादि खरीद लेते हैं। ये सब देख मंदिरा की जेठानी शोभना मन ही मन कुढ़ते हुए कहती है, अगर मैंने उस रोज बेवकूफी न की होती तो जादुई बेड का सुनहरा मौका न खोती। इस जादुई बेड के चलते मेरी 2 कौड़ी की देवरानी की ठाट बाट ही बदल चुके हैं। जिसे देखो वो इसी के गुण गा रहा है। एक शाम हॉल में बैठी मंदिरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई बेड से हमने सारी चीज उपलब्ध करा ली। अब मैं आपका बरसों पुराना सपना साकार करना चाहती हूँ। आपको कांजीवरम साड़ी का शौक है? लालच के मारे शोभना की आंखें चमक उठती हैं और वो मधुर स्वर में कहती है, देवरानी जी, अब जो तुम्हारे पास जादुई बेड का खजाना है तो एक आधी साड़ी मुझे भी दिला देना। जेठानी जी, आपके मुंह से शहद टपकता देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप मतलब साधने के खातिर ही ये सब कुछ कहेंगी। मंदिरा अपने कमरे में आकर कहती है, ए मेरे जादुई बेड, अभी इसी पल मुझे ढेर सारा सोना दे दे। जादुई बेड मंदिरा को खूब सारा सोना देकर अपने साधारण अवतार में स्थिर हो जाता है। चलिए सासू माँ, आज आप और मैं सारा दिन बाजार से खरीदारी करेंगे। आखिरकार हमारे पास सोने के सिक्कों का भंडार जो है। उनके जाते ही गुस्से से तिलमिलाई शोभना गुस्से में आकर कहती है, आज मैं इस जादुई बेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शोभना जैसे ही जादुई बेड पर डंडे से वार करने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई बेड हवा के बीचों बीच घूमने लगता है, जिसके साथ शोभना पर बेड से अनेकों पत्थरों की भरमार लग जाती है। अरे मोरी मैया, कहीं ये बेड मुझे डेड ना कर दे। भाग शोभना भाग। वो फुर्ती से एक बार फिर नाकाम कोशिश करती है। सोचा था इस जादुई बेड को लंगड़ा बनाकर छोड़ दूंगी, लेकिन अब इसका अंतिम संस्कार होगा। जलोकड़ी शोभना बेड के चारों ओर मिट्टी के तेल का छिड़काव करके जैसे ही माचिस की तीली बेड पर फेंकती है, कमरे के चारों ओर आग फैल जाती है। ये बेड जल क्यों नहीं रहा? मेरी जान खतरे में है। बचाओ बचाओ। वो रोती बिलखती हुई मदद की गुहार लगाती है। तभी सभी वहां आधमकते हुए मिलकर पानी की बौछार से आग पर काबू पा पाते हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? मंदिरा को अपने प्रति हो रही फिक्र को देखकर शोभना अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और बोलती है, मंदिरा, मुझे माफ कर दो। रोश में आकर मैंने इस बेड को जलाने की भरसक कोशिश की और मुंह की खाई, मगर अब मुझे सबक मिल गया है। जेठानी जी, ये घर हम सभी का है। इस मायने से घर की हर चीज पर सभी का बराबरी का हक है। ये जादुई बेड हम सभी का है। इस तरह जादुई बेड न सिर्फ शोभना को सबक सिखा देता है, बल्कि शोभना के लालची स्वभाव से भरी सोच को पूरी तरह बदल देता है। नजफगढ़ गांव में सुजाता अपनी बहू मीना और अपने बेटे रोहन के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। रोहन एक बहुत ही अमीर था। रोहन की सरकारी नौकरी थी और इसलिए रोहन कई बार घर भी नहीं आया करता। ऐसे ही एक बार की बात है, मीना अपनी सास सुजाता से बोलती है, मम्मी जी, रोहन तो अब घर भी नहीं आते। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो इतने बिजी रहने लग गए हैं। बेटा, हमारा रोहन नजफगढ़ गांव का कलेक्टर है, इसलिए वह काम में इतना बिजी रहता है कि फोन भी नहीं कर पाता। और तुझे तो पता ही है, उसको आए दिन बाहर जाना पड़ता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वह अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे एक कॉल भी तो कर सकते हैं ना। मीना उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। 3 दिन के बाद रोहन अपने घर आता है और मीना उसको देखकर मानो उछल सी जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। मीना गले लगाकर रोहन से बोलती है, रोहन जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे मीना,
तुम्हें तो पता है कि मेरा काम कैसा है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे एक बार भी कॉल ना करें। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सुजाता आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा, तू आ गया। देख तो तेरी पत्नी तेरे लिए कितना बेचैन रहती है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बेचैन रहती है, लेकिन मेरे लिए मेरा काम भी तो जरूरी है ना। माँ, अब आप ही इसको कुछ समझाइए। बेटा, मैं तो इसको समझा समझा के थक गई हूँ। खैर, अब छोड़ो और चलो चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इतना कहकर सुजाता अपनी बहू और बेटे के साथ बैठकर खाना खाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह रोहन अपने काम के लिए जा रहा था, तब मीना उससे बोलती है, अरे रोहन, आज आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आज का मौसम खराब हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शाम के 4 बज रहे थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बीच सड़क पर रोहन की कार खराब हो जाती है। रोहन ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि अब वो घर कैसे जाए, कि तभी वहां से एक कार जा रही थी। रोहन ने उस कार को रोककर उससे लिफ्ट मांगता है और अपने घर चला जाता है। बारिश बंद नहीं हो रही थी, बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। रोहन अब पूरी तरह से भीगा हुआ था। ये देखकर मीना अपने कमरे में जाती है और रोहन के लिए तौलिया लेकर आती है। वो तौलिए से खुद को पोंछ रहा था कि तभी उसकी माँ सुजाता वहां आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, तू तो पूरा भीगा हुआ है। घर में राशन खत्म हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन माँ, यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही है, आप बारिश में बाहर कैसे जाओगी? तू चिंता मत कर बेटा, मैं सामान ले आऊंगी। इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। सुजाता सामान ले रही थी कि तभी भूकंप आता है और उस भूकंप में कई लोगों के घर गिर जाते हैं और जिन लोगों के घर गिरे हुए थे उनमें से एक सुजाता का भी घर था। ये सब देख सुजाता पागलों के जैसे चिल्ला रही थी, हे भगवान, मेरा बेटा, मेरी बहू, दोनों के दोनों अंदर मेरे घर में थे। मेरा घर तो गिर गया, मेरे बहू बेटे अंदर ही दब गए। हाय, मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा एक छोटा सा संसार था, तूने तो मुझसे वो भी छीन लिया। सुजाता पागलों की तरह अपने घर के आगे पीछे घूम रही थी। वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका घर इतनी बुरी तरह से गिरा हुआ था कि उसके घर की एक भी ईंट नहीं बची थी। सुजाता पागलों की तरह ईंटों को हटा हटा कर अपनी बहू बेटों की लाश ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वहां पर रेस्क्यू वाले आए और उस मलबे में से सुजाता की बहू और बेटे की लाश निकालते हैं। ये देख सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। सुजाता की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके पास अब ना तो घर था और ना ही उसके बहू बेटे। वो अब अकेली पड़ गई थी। वो कभी इधर भटकती तो कभी उधर भटकती। भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां मछुआरे मछलियां पकड़कर अपना घर का गुजारा चला रहे थे। ये देख सुजाता एक मछुआरे के पास जाती है और उसे कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटा, बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे? वो आदमी उसकी बात सुनकर उसको खाने के लिए कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से सुजाता अपने लिए खाना लाकर खा लेती है, जिसके बाद वो रोड पर ही सो जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और सुजाता लोगों से भीख मांगकर खाने लगी। एक बार की बात है, वो एक बहुत ही अमीर आदमी से भीख मांग रही थी कि तभी वो आदमी उसे दुत्कारते हुए बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, कितने दिन दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी तू? खुद का गुजारा खुद करना सीख। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, सुजाता, इस आदमी ने तुझे क्या गलत बोला? मैं कितने दिन दूसरों की टुकड़ों पर पलूंगी, इसलिए अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। सुजाता भी अब मछलियां पकड़ने लगी और देखते ही देखते सुजाता की मछलियां काफी बिकने लगी। उसकी मछली का कारोबार धीरे धीरे बहुत ही बढ़ने लगा। इस तरह अब सुजाता एक बहुत ही रिच पर्सन बन गई। उसके पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला और बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसके इतना अमीर होने के बाद भी वो अकेली थी। ये सब देखकर वो खुद से सोचते हुए बोलती है, भगवान ने भी पता नहीं मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले तो मेरे पास सब कुछ था, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी बहू बेटे को छीन लिया। मुझे दर दर की ठोकरें मिली, लेकिन
आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं अकेली पड़ी हुई हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? मैं ऐसा करती हूँ कि एक बच्चे को गोद ले लेती हूँ और उसे ही पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, जिसके बाद वही अब मेरा चिराग बनेगा। इतना कहकर सुजाता अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेती है और उसको पाल पोस कर बड़ा करने लगती है और इस तरह अब दोनों अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। मंगलसूत्र लौटाने वाली चुड़ैल। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ तुमसे, मत छीनो मुझसे मेरा मंगलसूत्र। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, क्योंकि इस रात के अंधेरे में यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तूने मुझे ना बोलकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल इतना बोलते ही उस औरत के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और चाकू से गला काटकर उसे मार देती है और बोलती है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं और जिसने भी मुझे ना बोला वो आज तक दुनिया में जिंदा नहीं बचा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ऐसे ही एक रात जया और सुषमा पनघट पर मटके में पानी भर रही होती हैं कि तभी वहां पर मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाती हैं और डरते हुए बोलती हैं, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब ये हमें मार डालेगी। अगर जान बचानी है तो भाग सुषमा। हाँ हाँ, सही कहती हो जया, चल भागते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उड़कर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम इंसान अपने छोटे छोटे कदमों से मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगी? अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो, नहीं तो मारी जाओगी। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूंगी। हाँ, हम इसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। ठीक है, फिर मरना तो तुम दोनों का वैसे भी तय है, लेकिन अगर मंगलसूत्र दे दिया तो मैं तुम दोनों पर थोड़ा रहम करती, पर अब मैं तुम दोनों को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिससे तुम्हारी रूहें तक कांप उठेंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल जया और सुषमा के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और उन दोनों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें कुएं में लटका देती है और दम घुटने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद से हर रात चुड़ैल गांव के अंदर मंगलसूत्र पहनने वाली औरतों को मारने लगती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात प्रीता अपने पति वैभव के साथ कार में बैठकर जंगल के रास्ते से गांव जा रही थी कि तभी वैभव बोलता है, कितने समय बाद मैं गांव जा रहा हूँ और साथ ही माँ के लिए तोहफे में उनकी बहू को लेकर जा रहा हूँ। तुम देखना प्रीता, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और नाराज हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम भी ना प्रीता, कैसी बातें करती हो। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगा। दोनों बात करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है और वैभव बोलता है, ओह शिट यार, कार खराब हो गई प्रीता। अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा, बस थोड़ी दूरी पर गांव है। कोई बात नहीं वैभव, चलो पैदल ही चलते हैं, इसी बहाने हम दोनों का नाइट वॉक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों कार से नीचे उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी उनके सामने मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मिल गया मुझे एक और मंगलसूत्र। ये लड़की, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो प्रीता डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा ये मंगलसूत्र क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत कर, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो सभी लोगों की तरह मैं तेरा भी पत्ता काट दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना मंगलसूत्र दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तू जानना चाहती है तो सुन। सोनपुर गांव में सुनैना अपने पति सुमित के साथ रहती थी। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसके पति सुमित का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया, जिसके बाद उन दोनों को वहां जाना पड़ा। अपने परिवार से दूर अनजान लोगों के बीच वे दोनों रहने लगते हैं। एक दिन सुनैना जब बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी कि तभी एक ट्रक वाला सुनैना को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन मेनका नाम की लड़की उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेती है। आप ठीक तो है ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं घर चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है, इसमें परेशानी कैसी, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वैसे मेरा नाम मेनका है, और आपका?
मेरा नाम सुनैना है। बहुत प्यारा नाम है आपका। चलिए अब घर चलते हैं। जिसके बाद मेनका सब्जी का थैला अपने हाथ में ले लेती है और सुनैना के साथ उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सुमित से होती है। सुमित को देखते ही सुनैना का दिल उस पर आ जाता है। तभी सुमित सुनैना को देखकर बोलता है, क्या हुआ सुनैना तुम्हें? आज मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, क्योंकि वक्त रहते ही मेनका ने मुझे बचा लिया। शुक्रिया मेनका जी आपका। इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है। बस मैंने वही किया, आप शुक्रिया मत बोलिए। ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली जाती है। मेनका की बातों से सुमित इम्प्रेस हो जाता है। इस तरह हर रोज किसी न किसी बहाने से मेनका सुमित से मिलने उसके घर आती है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन चोरी चुपके मेनका सुमित के कमरे में घुस जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, तुम सुनैना को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसलिए आज शाम ही हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। जिसके बाद सुमित वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़ी सुनैना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और अंदर जाकर मेनका से बोलती है, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तुम तो अपनी दोस्त का ही घर उजाड़ने पर तुली हो। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो ये भी जान लो कि तुम्हारा पति अब मेरा है, और ये मंगलसूत्र भी। इतना बोलते ही मेनका सुनैना के गले से मंगलसूत्र छीनकर वहां से चली जाती है। शाम को सुमित और मेनका शादी करके घर लौटते हैं। ये देख सुनैना रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बोलती है, उसने मेरा मंगलसूत्र छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदा रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मरकर मैं उससे बदला लूंगी। इतना कहकर सुनैना फांसी लगाकर मर जाती है। मैं अपने बदले की भावना में जल रही थी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने सबसे पहले मेनका और सुमित को मार डाला, लेकिन उससे भी मेरी नफरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि औरत जात से मुझे नफरत होने लगी थी। जिसके बाद मैंने मंगलसूत्र पहने सभी औरतों को मारना शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने आत्महत्या करके कोई महानता वाला काम नहीं किया। अगर उस दिन तुमने उन दोनों को समझाया होता तो शायद आज तुम भी उनके साथ होती। एक बात और, नफरत को नफरत नहीं प्यार खत्म करता है, और तुम जो ये बेकसूर लोगों को मार रही हो वो बहुत गलत है। ऐसा करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। प्रीता की बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलती है, तुमने सही कहा, आज के बाद से मैं किसी भी औरत से उसका मंगलसूत्र नहीं छीनूंगी और ना ही उन्हें जान से मारूंगी। तुमने ये बातें बोलकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रीता और वैभव भी सही सलामत गांव पहुँच जाते हैं। जादुई सोने की गन्ना जूस गाय। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां कपिल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। वो बहुत ही शरीफ इंसान था और वो ऑटो चलाने का काम करता था। ऑटो चला के वो एक टाइम की रोटी जुटा पाता था। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, अजी हमें कोई और काम देख लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों की जैसे तैसे करके स्कूल की फीस भरते हैं और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कपिल बेचारा बहुत ही गरीब था, क्योंकि वो ऑटो चलाकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, पर वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा पैसे नहीं लूटता था, जैसे बाकी और ऑटो वाले किया करते थे। एक दिन एक औरत उसके ऑटो के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर कपिल से पैसे ऐंठने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ जी, इस ऑटो वाले ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, मेरे सारे पैसे लूट लिए, मैं तो कंगाल हो गई जी। ये चोर ऑटो वाला ये सबसे ऐसे ही पैसे चोरी करता है क्या? औरत की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर कपिल को बोलने लगते हैं, अरे बहन जी क्या हो गया? देखो भाई जी देखो, इस ऑटो वाले ने मेरा पर्स चुरा लिया। अरे ऐसे चोर को मार देना चाहिए। अरे भैया मारो इसे, अरे मारो मारो मारो। अरे नहीं भाई, अरे भाई मुझे, अरे मैंने कुछ नहीं किया बहन जी, आप झूठ क्यों बोल रही है बहन जी? अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कुछ नहीं किया। देखो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो मेरा पर्स चुरा लिया और ऊपर से बोल भी रहा है। कोई भी कपिल की बात नहीं सुनता और उस बेचारे को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। और फिर वो औरत कपिल के पास जितने भी पैसे थे
उससे सब ले लेती है। ये बात उसके पूरे गांव में फैल जाती है और उसे लोगों ने गांव से भी भगा दिया था। उस बेचारी की रोजी रोटी भी छिन जाती है। फिर उसकी बीवी उससे कहती है, अजी ये क्या हो गया? हमारे बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जिंदगी एकदम से कैसे बदल गई है। अब हम क्या करेंगे जी? मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी लोगों ने हमारी एक न सुनी और हमें अपने ही गांव से निकाल दिया। कोई बात नहीं जी, हम दूसरी जगह जाकर कुछ और काम तलाश करते हैं। फिर वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। कपिल कई जगह नौकरियों की तलाश भी करता है, पर उसे दूसरा कोई काम नहीं मिलता। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं रोज नौकरी की तलाश में जाता हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम खेतों में ही काम कर लेते हैं। अजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने में हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हम किसी के खेत में मजदूरी ही कर लेंगे। अगले दिन कपिल जंगल में जा रहा था। तभी उसे दूर से एक पेड़ के पीछे एक विशाल चीज दिखाई देती है। अरे वो क्या चीज है? वो भागकर उसके पास गया। फिर उसने देखा कि वहाँ एक विशाल गन्ने जूस की मशीन रखी थी। ये इतनी विशाल गन्ने के जूस की मशीन यहाँ क्या कर रही है? ये शायद भगवान ने मेरे लिए भेजा है। हम इतनी मुसीबत में हैं, तो भगवान ने हमारी मदद के लिए इसे यहाँ भेजा है। फिर कपिल गन्ने जूस मशीन को लेकर घर आ जाता है। अजी आपने कोई चोरी करी है क्या? ये किसकी गन्ने जूस की मशीन को आप घर ले आए हो? कहीं आप सच में तो चोरी नहीं करने लगे? अरे नहीं पगली, ये तो मुझे जंगल में मिली थी, तो मैंने इसे देखकर सोचा कि अभी हमारे हालात खराब हैं, तो हम इससे अपना कुछ काम चला सकते हैं। हाँ हाँ, इससे हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? हम अभी किसी के गन्ने की फसल में काम कर सकते हैं और उससे पैसे की जगह गन्ने ले लेंगे। फिर हम गन्ने का जूस निकाल कर बेचने लगेंगे। जूस की मशीन तो हम पर आ ही गई है ना। अरे वाह, तुम तो बहुत दिमाग वाली हो। कभी कभी तो तुम अपना दिमाग बहुत बढ़िया चला लेती हो। फिर कपिल एक सेठ के खेत में काम करता है और उनकी गन्ने की फसल काट कर अपना हिस्सा घर ले आता है और मन में सोचता है, इतनी बड़ी मशीन चलेगी कैसे? इसे तो कोई जानवर ही चला सकता है। वो ही इसे गोल गोल घुमा सकता है। ये सोचकर वो जंगल में जानवर की तलाश में निकल जाता है। जंगल में जब वो जा रहा था तो एक साधु के पैर पर एक सांप ने काट लिया और वो साधु बेहोश हो गए। कपिल ने उन्हें एकदम से देखा और जल्दी से जाकर कुछ पत्तियां लेकर गया, जिससे सांप के जहर का असर कम हो जाता है। फिर साधु को होश आ जाता है। बच्चे, तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं थोड़ी देर में मर ही जाता। कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। एक इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाई है बस मैंने। बच्चे, तुम कोई भी एक चीज मुझसे मांग लो ताकि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। नहीं बाबा, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने आपकी जान किसी लालच से नहीं बचाई है। वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते ही मैंने ऐसा किया। तुम कितना ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान हो। तुम्हें चीजों का जरा भी लालच नहीं है, पर तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। आप इतना कह ही रहे हैं तो बाबा, मुझे अभी एक गाय की आवश्यकता है। मैं जंगल में वही ढूंढने निकला था। ठीक है बेटा। फिर साधु एक सोने की गाय को प्रकट कर देता है। बेटा, ये मामूली गाय नहीं है, बल्कि एक जादुई सोने की गाय है। इस गाय को तुम जहाँ भी बांधोगे वहाँ हर चीज सोने की हो जाएगी और ये कभी मरेगी नहीं। ये हमेशा अमर रहेगी जब तक तुम इसके साथ रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आपने तो मेरे जीवन की सारी समस्या ही दूर कर दी। फिर कपिल अपनी जादुई सोने की गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे अपनी गन्ने जूस मशीन में बांध देता है और जादुई सोने की गाय गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। उस मशीन से गन्ने का रस टपकने लगता है, लेकिन गन्ने का रस सोने की तरह चमक रहा होता है। फिर कपिल पास जाकर देखता है और उस गन्ने के जूस को हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि गन्ने का रस भी सोने का बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही अचंभित हो जाता है। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए।
इस जादुई सोने की गाय की वजह से हमारा गन्ने का जूस भी अब सोने में बदल गया है। अब हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर कपिल अपनी जादुई सोने की गन्ना जूस गाय की मदद से बहुत अमीर बन जाता है और उसके घर की समस्या भी खत्म हो जाती है। उसके बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। काफी कठिनाइयों के बाद उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। वो अपना जीवन अच्छे से काटना शुरू कर देता है। उसकी ईमानदारी ने उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी थी। वहीं अगर कोई लालची इंसान होता और गरीब होता तो उसे ये सब कभी हासिल नहीं हो पाता और जादुई सोने की गन्ना जूस गाय ऐसे ही सोने का गन्ना जूस देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ईमानदारी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो। आधी रात हो रही थी। सारे भूत और चुड़ैल जश्न मना रहे थे। तभी भूतों का राजा भूतासुर आता है और रागिनी नाम की चुड़ैल को कहता है, रागिनी, जाओ और इंसानों की दुनिया में एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जिसके हाथ पर सूर्य का निशान हो, और जरूरत पड़े तो मार कर भी ले आना तुम। नहीं महाराज, मैं मार नहीं सकती किसी बेकसूर को। तुम पूरे पिशाच लोक में एक अकेली हो जो किसी को मारने से डरती हो, पर सबसे खास और ईमानदार चुड़ैलों में से भी एक हो। शुक्रिया महाराज आपका, अब मैं चलती हूँ। रागिनी इतना कहकर पिशाच लोक से इंसानों की दुनिया में आ जाती है, जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। रागिनी को एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन सूर्य के जैसा निशान वाला उसे कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उसे भूख लगती है और वो कहती है, मैं जिस चीज के लिए आई हूँ न जाने मेरी वो तलाश कब खत्म होगी। एक तो भूख भी लग रही है, कहाँ से खाऊं? रागिनी को बोलता हुआ हितेश नाम का लड़का सुन लेता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, आपको भूख लगी है? हितेश के ऐसा बोलते ही रागिनी उसे एक टक नजरों से देखती ही रहती है। तभी चुटकी बजाकर हितेश कहता है, मैडम, आप कहाँ खो गई? वो मैं कहीं नहीं। बोलिए, आप कुछ कह रही थी ना? जी मैं कह रहा था, आपको भूख लगी है तो सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाइए, बहुत अच्छा खाना मिलता है। जी मुझे पता नहीं, आप ही लेकर चलिए। हाँ ठीक है, आइए। हितेश के ऐसा बोलते ही रागिनी उसके साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ वो उसके लिए खाना लेकर आता है। खाना देते हुए उस लड़के के हाथ पर निशान दिख जाता है, जिसे देखकर रागिनी अपने मन में बोलती है, ये तो वही सूर्य का निशान है जिसे महाराज ने लाने को कहा था। अच्छा हुआ कि ये इंसान खुद ब खुद मेरे पास चला आया। अब इसे महाराज के पास ले जाऊंगी। आपने खाना खा लिया ना? अब मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया, अब मैं इसका पीछा करती हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसे दबोच लूंगी। रागिनी उठती है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी हितेश उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर हितेश कहता है, आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? जी मैं ठीक हूँ। हितेश चला जाता है और रागिनी उसका पीछा करने लगती है। उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसका जादू उस पर नहीं चल पाता। तभी वो कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं जितना ही उसे मारने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही वो बच जाता है और मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। रागिनी अब हितेश को कैद नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो हितेश की तरफ झुकती है और हितेश से प्यार करने लगती है और कहती है, ये क्या, मुझे उससे प्यार हो गया? अब मैं उसे महाराज के हवाले नहीं कर सकती। मैं हितेश के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आज ही मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगी। अगले दिन रागिनी जब उसे अपने प्यार का इजहार करती है तो एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है जो हितेश को टक्कर मारने वाली थी कि तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिसके बाद उस गाड़ी की पेड़ से टक्कर हो जाती है। तभी हितेश को पकड़कर कहती है, आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ होता तो मैं कैसे जीती? अगर कुछ हो भी जाता तो क्या होता? तुम क्यों मेरी चिंता कर रही हो? मैं करूंगी चिंता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और कुछ? तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी तुमने आज तक क्यों नहीं कहा मुझसे? वो मैं आपको आज कहने ही वाली थी। रागिनी,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वहीं जब रागिनी गृह प्रवेश करती है तो उसकी सास मायावती कहती है, देश, तूने मेरे बगैर शादी कर ली। अपनी माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा तूने? माँ, हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने रागिनी से जल्दी शादी कर ली। उसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए, पर आप चिंता मत कीजिए, रागिनी बहुत अच्छी लड़की है। अब जब तूने शादी कर ली तो ठीक है। इस तरह मायावती अपनी बहू रागिनी का गृह प्रवेश करा देती है, जो कि इस तरह मायावती अपनी बहू के रूप में एक चुड़ैल का गृह प्रवेश कर देती है। घर के अंदर आते ही मायावती उससे कहती है, लो बहू, आरती ले लो और इस थाल को मंदिर में रख दो। अगर मैंने इस थाल को छू लिया तो मेरे हाथ जल जाएंगे, क्योंकि मैं किसी भी पवित्र चीज को नहीं छू सकती। मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सोच क्या रही है, पकड़ इसे। मायावती के इतना कहते ही रागिनी ने बेहोश होने का नाटक कर दिया। तभी हितेश कहता है, अरे 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 रागिनी, ये क्या हुआ? माँ, इसे कमरे में ले जाता हूँ, आप पानी लेकर आइए इसके लिए। लो, घर में आई नहीं कि अपनी सेवा करवा रही है मेरी जगह। हितेश उसे कमरे में ले जाता है और उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना रागिनी? जी जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। कमजोरी से तुम्हें चक्कर आ गए थे, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। जैसे ही हितेश जूस लेने जाता है तभी भूतेश्वर रागिनी के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये क्या है रागिनी? मैंने तुम्हें जो कार्य दिया था वो कार्य न करके तुमने यहाँ विवाह कर लिया। ये पिशाच लोक के विरुद्ध है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाएंगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं हितेश के बिना नहीं रह सकती थी। रागिनी रोती है। इतने में हितेश जूस लेकर आ जाता है और वो अपने आंसू पोंछ लेती है। कुछ दिन बीतते हैं। रागिनी अपनी सास को खुश रखती है, साथ ही पूजा पाठ की चीजों से बचती है। ऐसे ही आधी रात में वो अपने रूप में आ जाती है और कहती है, मेरी शक्ति कम होने के कारण मुझे भूख ज्यादा लग रही है। मुझे जल्दी ही किसी का खून पीना होगा। ये बोलकर रागिनी चुपके से बाहर जाकर किसी का खून पी के आ जाती है। तभी मायावती पानी पीने के लिए उठती है तो रागिनी को डरावने रूप में देखकर चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला लेती है। हितेश, हितेश, देख बेटा, तेरी बीवी चुड़ैल निकली। ये तो मार डालेगी हम सबको। मेरे बेटे की शादी चुड़ैल से हो गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिए। चुप रहे चुड़ैल। क्या हुआ माँ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? देख ले बेटा अपनी आंखों से। देख, तेरी शादी इस चुड़ैल से हुई है। ये चुड़ैल हमारे घर की बहू बन गई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा, ये तुझे मार डालेगी। मुझे किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा इसको भगाने के लिए। रागिनी, तुमने मुझसे ये सच छुपा के रखा? तुम चुड़ैल, और तुमने मुझसे शादी भी कर ली? हितेशी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए आपको नहीं बताया कुछ भी। मेरी नजरों से दूर चली जाओ रागिनी। हितेश अपने कमरे में उसे बंद कर देता है, जिसके बाद मायावती तांत्रिक बाबा की मदद से रागिनी को वापस पिशाच लोक में भेज देते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर पंखा चलते चलते मायावती के ऊपर गिरने वाला ही था कि रागिनी को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वो अपनी सास को कम शक्ति होने के बावजूद भी पंखे को किसी तरह उसके सिर पर गिरने नहीं देती और बोलती है, माँ जी, जल्दी हटिए वरना आपको लग जाएगी। हाँ बहू। मायावती रागिनी को अपनी जान बचाते हुए देख उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहू को गले लगाकर कहती है, रागिनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए तुम चली आई। क्यों? क्योंकि माँ जी, मैं आपसे और हितेश जी से बहुत प्यार करती हूँ। माना कि मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन आप दोनों को भी नहीं भूल सकती।
आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं चुड़ैल वाली सारी शक्तियां छोड़ दूंगी। रागिनी की बात सुनकर मायावती उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। तभी हितेश भी आ जाता है। फिर रागिनी आम इंसान की तरह हितेश के साथ रहने लगती है।